हेलो दोस्तों। आज जो बीएमटी का एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देंगे। इसके लिए दो वीडियो बनेगा क्योंकि बहुत बीएमटी में बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बी सी मार के चलें, बना के दिखाएंगे कि कैसे उसका आंसर है। तो बनाने में समय लगेगा। तो एक वीडियो हम लोग एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर का कोशिश करते हैं, और एक वीडियो और देंगे जो सब्जेक्टिव में, ताकि आप सब्जेक्टिव भी मिला लीजिए कि आपका सब्जेक्टिव में कितना मार्क्स है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कितना कितना मार्क्स आ रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो ये जो आज एग्जाम हुआ है बिजनेस मैथमेटिक्स का, उसका हम लोग लेकर चल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार एग्जाम हुआ है, और जो लोग पढ़ के गया होगा ज़बरदस्त हुआ है। हमारा पढ़ाया हुआ लगभग चीज़ इसमें मैच किया है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, फटाफट यहाँ पे हम लोग बना के दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ना बाबू, वो बोल रहा है कि 70 के और 100 एपी में है, तो के का वैल्यू क्या होगा। तो एपी में क्या नियम है बताइए। एपी में नियम है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो इसका मतलब T2 में क्या है के, तो के माइनस अगर 70 कर दे बराबर 100 माइनस के हो जाएगा। तो के को जब इधर करेंगे तो क्या होगा, के इधर है और ये माइनस वाला इधर होगा, प्लस के हो जाएगा। और इधर 100 है और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस 70 हो जाएगा। तो 2 के बराबर 70 170। तो के बराबर क्या होगा, आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना आता है, 85। तो 85 हमारा सही जवाब होगा। जो भी ऑप्शन है मार दीजिएगा। ऑप्शन बी सही है इसका, ऑप्शन बी। और दूसरा में चलते हैं हम लोग। इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे इसमें। तो ध्यान ये रखना है कि हम लोगों को इसमें कैलकुलेट करना है। ये एचपी में है, तो एचपी में कभी भी कुछ नहीं निकलता है, इसको उल्टा करके एपी में लाना पड़ता है। तो एपी के लिए उल्टा होगा, इसको उलट देना है। 10 8 और 6, और इसका 15th फिफ्थ टर्म निकालना है, पांचवा पद निकालना है। तो इसका पांचवा पद निकालेंगे T5। तो T5 बराबर क्या होगा, ये तो ऐसे पता चल जाएगा जी, बिना मेहनत किए पता चल जाएगा। देखिए घट रहा है 8 6, 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से क्या होगा 4, 4 से क्या होगा 2, 4 और 2, तो 2 ही आंसर होगा पांचवा पद, पांचवा पद 2। अब दो हम चूई, दो हमारे एपी में आंसर है ना, दो हमारे एपी में दो आया। लेकिन हम लोगों को तो एचपी में पूछ रहा है, तो फिर इस आंसर को भी एचपी में बदलना पड़ेगा। तो एचपी में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसका 1/2 सही आंसर होगा। डायरेक्ट 1/2 मार दीजिए, ठीक है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पांचवा पद है तो जब जान रहे कि कैसे कैसे घट रहा है तो लिख दिए 5 पद में, या फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। अब तो nth टर्म एपी का पूछ रहा है, किसी एपी का nवां पद क्या होगा। तो भैया किसी एपी का nवां पद होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही फॉर्मूला सही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोल रहा है कि 10p2 का वैल्यू निकाले। 10p2 का वैल्यू क्या होगा, तो 10p2 बराबर होगा 10 का फैक्टोरियल और बटा 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो बताइए कितना आता है। तो होता है 10 का फैक्टोरियल 10 गुने 9 गुने 8, डायरेक्ट कर दो ना, 8 का फैक्टोरियल और नीचे 10 में जो 2 जाएगा तो 8 का फैक्टोरियल, तो कट जाएगा। तो 10 9 90, तो 90 इसका वैल्यू आएगा। सही है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे लिखा है एनपीआर का कौन सा फॉर्मूला होगा। आपको बताए थे एनपीआर का फॉर्मूला, अभी तो बता चुके हैं। एनपीआर का फॉर्मूला में क्या होता है, एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। देखिए कौन सा सही है। तो एन का फैक्टोरियल आर माइनस एन होगा, नहीं एन का फैक्टोरियल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये एनसीआर का है, तो ये है एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसका सी होगा, 5 का कौन सा आंसर होगा, सी। अब 10C6 है, कॉम्बिनेशन है। 10C6 का फॉर्मूला वैल्यू क्या आएगा, 10C6 निकालते हैं 10 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल, और यहाँ आता है 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो कितना आता है इसका, तो 10 का फैक्टोरियल होता है 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 का फैक्टोरियल कर देते हैं। और यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल तो है ही, और 10 में 4 6 जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल नहीं, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कर दीजिए। हमको मालूम है कौन कटेगा, तो ये कट जाएगा। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 से 2 उड़ा दीजिए, 3 से काटिए 3 तिया 9, तो कितना बचा 10 तिया 30, 30 सत्ते 210। 210 इसका सही जवाब होगा, जो भी होगा सही है। 210 इसका करेक्ट आंसर है। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा इसका वैल्यू बताइए। तो इसका वैल्यू हम लोग सबसे पहले क्रॉस करते हैं, बता दिए डिटर्मिनेंट से पहले इधर क्रॉस कीजिए तो 5x, और फिर माइनस करते हैं इधर के क्रॉस को, तो ये 5 दूनी 10 दूनी क्या होगा 20 बराबर 0। तो इसलिए x 5x बराबर क्या आ जाएगा, तो 5x बराबर जाएगा 20, बराबर के उधर जाएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा ना। तो x बराबर इसका 4 आंसर है। तो जो 4 ये सही आंसर। ये तो सुबह सुबह ही बना के बता के भेजे हैं, सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। इसमें बताइए दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए तो
सबको सिखाए थे कि दो मैट्रिक्स है उसको जोड़ना, ए प्लस बी बोला है, तो बताइए 3 और 4 7। चलिए यहाँ जोड़ देते हैं, 7 होगा, 1 और 7 8 होगा, 7 और 5 12 होगा, 6 और 2 8 होगा। बताइए कहाँ है, 7 8 12 8, 7 8 12 8, 7 8 12 8। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन अगर कोई नहीं बनाया तो इसका मतलब वीडियो देखा ही नहीं था गौर से, और यही नतीजा है देखने का। वही वाला क्वेश्चन है ना, चलिए ठीक है। अब इसका निकालना क्या, 5a निकालना है। 5a का मतलब है इसका सारे एलिमेंट को 5 से गुना कर दो, तो 8 5 40, सब में 40 है, ये दोनों तो ऐसे कट गया, 40 पहला नहीं है। 8 5 40, 5 दूनी 10, देखिए ये कट गया ऐसे ही, तो ये बचा b। देखो 5 से सबको गुना करके, 8 5 40, 10 15 20 25 और 30 है ना। अब देखिए आपके पास बोल रहा है कि ए बराबर एक सेट दिया है ए और बी, तो बोला देन विच वन इज नॉट द सबसेट, तो इसमें से जीरो ये सबसेट नहीं होगा। ये सब सबसेट से बन सकता है लेकिन जीरो सबसेट नहीं होगा, तो पहला ये 10 का ए होगा। व्हाट इज सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें से एक एलिमेंट होता है, ऐसा सेट जिसमें से क्या होता है, सिंगल एलिमेंट होता है, उसको सिंगल्टन सेट बोलते हैं, तो डी होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोगों को देखना है कि इसमें से इसका कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है, तो 1 है, ठीक है, 2 नहीं है तो 2 हो जाएगा पहला, फिर 3 है, 4 नहीं है तो 4 हो जाएगा, 5 है, 6 है, 7 है। यानी यूनिवर्सल सेट का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है उसको ए डैश बोलते हैं। तो ए डैश बराबर 2 और 4, किधर 2 4, बी में हमारा 2 4 है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अब बताइए, इसका पूछ रहा है कि डेफिनेशन निकालना है, तो बताइए डेफिनेशन क्या आता है, आपको क्या बताया था डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जब भी निकालेंगे तो 3 को बाहर करेंगे, डेफिनेशन करेंगे एक्स पावर 4 का डीएक्स में, तो क्या बताए थे डेफिनेशन में, 3 इंटू जो पावर में रहता है गुना में चला जाता है और पावर में घट जाता है। तो बताओ 12x³ किधर है, 12x³ जो है वही हमारा आंसर है। अब बताइए, इसका ये भी हम लोग बता चुके थे कि अगर हम लोग को डेफिनेशन निकालना रूट वाई का, तो रूट वाई का डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या करेंगे, रूट को तोड़ेंगे ना, तो एक्स पावर हो जाएगा 1/2। अब इसका डेफिनेशन निकालेंगे, क्या नियम था, पावर जाता है गुना में, पावर गया गुना में, और एक्स पावर 1 में 1, सॉरी 1/2 में 1 माइनस कर देंगे, 1/2 में 1 माइनस कर देंगे, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तो इसका आएगा वैल्यू 1/2 इंटू एक्स पावर यहाँ -1/2 आएगा, देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। और जब हम इसको करेंगे तो 1/पावर में जब माइनस में रहता है पावर तो नीचे जाता है ना संख्या, तो 2 इंटू एक्स पावर 1/2 जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स पावर 1/2 को रूट एक्स भी तो लिख सकते हैं, जो कि यहाँ रूट एक्स को हम एक्स पावर 1/2 माने थे, तो ये 2 रूट एक्स कहाँ है, तो 1/2 रूट एक्स हमारा बी ऑप्शन में है। ये बता भी चुके हैं आप लोगों को। ये शायद एग्जाम्पल समझा रहे थे, इंटीग्रेशन डेफिनेशन का बता चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो कैसे करेंगे, 4 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स पर पावर क्यू का डीएक्स में, तो क्या होता है 4 इंटू का क्या बताए थे, ऊपर में एक जुड़ेगा और नीचे वही संख्या लिखाएगा, तो 4 4 कट जाएगा, तो एक्स पर पावर 4, और जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है वहाँ सी या के लगा देते हैं, तो एक्स पर पावर 4 प्लस सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 16 में बोलता है कि इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, कौन नहीं जानता है, सबको जोड़ दो और संख्या से भाग दे दो, तो -6 और 16 10 हो जाएगा, 10 और 2 12, 12 और 0 12, 12 में फिर -2 होगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 में 1 2 3 4 5 से भागा दे देंगे तो 2 आएगा आंसर, तो 2 इसका सही जवाब है। सबको जोड़ के संख्या से क्या करना है, भाग देना है। ये सब क्वेश्चन नहीं बना रहा है तो समझो वो मैथ जानवे नहीं करता है। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, इसमें से सबसे टफ कौन है, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे टफ कौन होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन, मिड मीन बहुत आसान होता है लेकिन ज्योमेट्रिक मीन निकालना बहुत टफ हो जाता है, इसमें आसानी से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल मीन, इसमें से कौन मैथमेटिकल एवरेज नहीं है, तो ये तीनों मैथमेटिकल एवरेज है, ये नहीं है, मोड इसका सही जवाब, ये मैथमेटिकल एवरेज नहीं, ये पोजिशनल एवरेज है ना। अब इसका मोड निकालना है, मोड क्या बताए थे, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, तो कौन है इसमें सबसे अधिक बार रिपीट किया, देख लीजिए सबसे अधिक बार रिपीट करने वाला संख्या कौन है, 0 2 बार आया है, बाकी 15 एक बार है, सब एक एक बार है जी, तो 0 ही ना मोड होगा, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है, मोड, तो 0 सबसे अधिक बार आया इसलिए 0 मोड।
बोलता है कि मीडियन इसका निकालिए। मीडियन क्या होता है, तो ये देखिए पहले असेंडिंग में इसको सजा लीजिए। तो 4 है, 7 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, ये 15 है, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते तब ना मीडियन निकालेंगे। 15 और 18, बताइए कितना संख्या दिया है, 3 और 3 6 संख्या दिया है। 5 7 रहता तो निकाल देते। तो क्या था मीडियन का वैल्यू, n+1/2। तो n बराबर कितना हो गया, 6+1/2 करेंगे तो आता है 3.5। अब 3.5 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3.5 आइटम बराबर तीसरा संख्या और चौथा संख्या को जोड़िए। तो तीसरा चौथा ये ना है, तो 9+12 अब बटा 2। तो 9 और 12 21, 21/2 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। तो 10.5 हमारा मीडियन का आंसर होगा। 10.5 किधर है, 10.5 नहीं आ रहा है, तो फिर से एक बार इन कहते, 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया। तो ये 3 और 3 6 संख्या है, ठीक है। तो 6 संख्या है, तो 6+1 3.5 हो गया। 3.5 मतलब तीसरा संख्या और चौथा संख्या, तो 12 और 9 21 होता है। 10.5 आना चाहिए, तो है ही नहीं कुछ, कुछ तो मिसिंग है। 4 ठीक है, 7 है, 9 है, 12 15 18, इसका 10.5 ही आएगा। लेकिन मीडियन मीडियन ही तो निकालना है ना, मीडियन 10.5 आएगा। सबसे पहले क्या करें हम, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिए। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद फॉर्मूला मीडियन का लगा दिए। साइज ऑफ n+1/2 था आइटम, तो कहाँ दिक्कत है, 3.5 आएगा। 3.5 तो यही दोनों को जोड़ेंगे तो 12 9 21 ही आएगा। और 21 को 2 से भाग देंगे तो 10.5 आएगा। इसका तो आंसर ही मिस मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका आंसर गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि मीडियन ही तो निकालना है। निम्न चरों से चलो मिला लो तो एक संख्या एक बार, 4 4 9 9 12 12 15 15 7 और 18, ठीक तो है सब। यहाँ भी ऑप्शन में सेम है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिएगा, उसका आंसर ही गलत है, क्योंकि बनाने में कहीं गलती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताए थे इसमें से कौन करेक्ट है। तो बताए थे आपको, जीएम बराबर क्या बताए थे, ज्योमेट्रिक मीन बराबर अंडर रूट। तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर अंडर रूट एम एच एम, यही सही होगा। ज्योमेट्रिक मीन बराबर अंडर रूट एम और एच एम, ये सही होगा। तो 21 का सी हमारा सही आंसर है। बोलता है कि इसमें से कौन जो है, इन द केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम, अगर आपका साइज ऑफ आइटम अनइक्वल है, फ्रीक्वेंसी अगर ऊपर नीचे जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो मीन ज़्यादा रहता है ज्योमेट्रिक मीन से। ऐसी स्थिति में मीन क्या होता है, ज़्यादा होता है ज्योमेट्रिक मीन से अनइक्वल साइज में। तो इसका बी होगा, 22 का क्या होगा, बी। बोलता है कि जब आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो उसका हार्मोनिक मीन तो जीरो ही ना होगा। जब कोई ऑब्जर्वेशन नहीं तो उसका हार्मोनिक मीन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब इसमें कौन सही है, तो वाई और ओ बराबर हम लोग जो निकालते थे उसमें निकालते थे टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर काउजिंग सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन को मेजर करने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेदर और सोशल कस्टम्स। वेदर और सोशल कस्टम्स, मौसमी परिवर्तन में याद रखिएगा ए होगा, है ना। सीजनल फ्लक्चुएशन क्या होता है, सीजनल फ्लक्चुएशन दोनों होता है, पीरियोडिक भी होता है और रेगुलर भी होता है। सीजनल फ्लक्चुएशन पीरियोडिक भी होता है और रेगुलर भी होता है। बोलता है अगर कोई ताश के पत्तों में से, ये इसका 11/26 आएगा, कैसे आएगा तो देख लीजिए। तो ताश के पत्तों में फेस का कार्ड बोल रहा है, तो फेस का कार्ड 3 होता है जी, गुलाम होता है, क्वीन होता है और किंग होता है। तो 3 3 कार्ड 4 तरह का कार्ड होता है, तो 3 × 4 कर देते हैं तो 12 कार्ड हो गया। तो इसको निकालने का प्रायिकता 12/52 हो गया, प्लस 12/52 प्लस बोल रहा है कि कहाँ गया, स्पेड कार्ड निकालना है, हुकुम का 13 कार्ड होता है। हुकुम समझ रहे हैं ना, हुकुम का 13 कार्ड होता है, तो 13/52 और उसमें माइनस करेंगे कि ये हुकुम का जो 4 कार्ड है वो इसमें भी तो आएगा। तो 4 इसमें, सॉरी 4 नहीं 3 ना माइनस कर देंगे। तो 25 है तो 3 माइनस कर देंगे, तो 3/52 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11/26। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ 6 इन थ्रो ऑफ वन डाइस। बोलता है एक पासा फेंकने पर 6 आने का प्रायिकता तो 1/6 ही ना होगा जी। एक वो पासा फेंक रहे हैं और 6 आएगा, तो एक पासा में 6 कितना बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। तो 1/6। 29 में बोल रहा है इसको एक्सप्लेन कीजिए कि y-1/2 का फॉर्मूला क्या होगा। बताए थे ना, y-1/2 का फॉर्मूला पहले बोलते हैं y2, फिर y1 y0, है ना लिखना है, फिर प्लस माइनस प्लस। तो देखो तो यही तो लग रहा है हमको, प्लस माइनस प्लस y2 है। अब यहाँ गुना करें, 2 1 2, 1 से भागा देंगे 2 आएगा, तो यही तो है फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला इसका सही जवाब होगा। और लास्ट ऑप्शन हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो वही वाला है। आगे बोलता है कि गिव फोरकास्ट
फॉर द फ्यूचर, इसमें से कौन है जो फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर सकता है? तो हम लोग सब जानते हैं एक्स्ट्रापोलेशन फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर सकता है। इंटरपोलेशन तो बीच के लिए, अंदर के लिए, और मोड और मीडियन से कोई मतलब है नहीं। और इंटरपोलेट अंदर के लिए, तो हमेशा बाहर के लिए, फ्यूचर के लिए कौन करेगा? एक्स्ट्रापोलेशन, बाह्यवेशन जो है वो बाहर फ्यूचर के लिए करेगा। ये हम लोग 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। हम लोग चलते पार्ट बी में, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पार्ट बी में था। इसका 12 पद निकाला, 12वां पद क्या होगा इसका बताइए? 12 पद निकालना है तो T12 बराबर क्या होता है? A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, याद है ना? ए बराबर मेरे पास कितना है? ए बराबर 7 है, प्लस 11, और डी बराबर कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, देख लीजिए। तो 3 तो 11 थे 33, और 7 कितना होता है? 40। इसका सही जवाब होगा 40। तो 31 नंबर का हम आप अगर बनाए हैं तो देख लीजिएगा 40 आपका आना चाहिए। NC3 बराबर 120 दिया हुआ है, तो n का वैल्यू क्या होगा? तो NC3 का फॉर्मूला क्या होता है? n का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और बराबर 120। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा? n को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये नीचे आता है 3 का फैक्टोरियल और इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल बराबर 120। तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल कट गया। अब ये बचा हमारे पास, इसको क्रॉस करेंगे तो 1 से ये गुना होगा, 120 से ये गुना होगा, तो कितना आ जाएगा? इसको थोड़ा लंबा जाके लेके जाना होगा। तो ये बचेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? 120 गुने 3 नहीं, 3 का फैक्टोरियल है, तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुने 2 गुने 1, तो 3 दूनी 6 है। तो 120 को 6 से करेंगे इतना आएगा, 12 छक 72, 720। अब 720 को ऐसा तोड़ना होगा इस इक्वेशन में, 720 को इक्वेशन में तोड़ना होगा कि घटते क्रम में हो, 3 बार गुना हो, घटते क्रम में हो तो निकल जाएगा। तो आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। y बराबर आपके पास दिया हुआ, इसका डेफिनेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए? तो डेफिनेशन निकालना है तरीका करके, D30 का डेफिनेशन निकालेंगे dx में, ये कहानी खत्म। -4 dx का डेफिनेशन निकालेंगे dx में, और माइनस dx³ का निकालेंगे dx में। तो ये तो 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। ये 4 हो गया, x का तो 1 ही होता है, और माइनस इसका कितना आता है? इसका आता है 3x², ठीक है। तो इसको अगर सही से हम करें तो आएगा -3x² -4, -3x² और -4, इसका सही आंसर आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन इसका करना है तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले 2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x⁻6 का dx में, -9 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x का q का dx में, और +3 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे dx का। तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ करें 2 इंटू x⁻7/7 आएगा, -9 इंटू x⁻4/4 होगा, और +3 dx का इंटीग्रेशन x होता है, और +c हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा अगर इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो। बहुत ही आसान है, अगर आप बनाते चले जाएं तो तुरंत तुरंत आपको बनता चला जाएगा। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, देखिए ज्योमेट्रिक मीन निकालना आपको बिना लॉग का बोल रहा है, लॉग का यूज नहीं करना था। अभी आपको बताए थे ज्योमेट्रिक मीन बराबर, मॉर्निंग में ही बता चुके हैं, फॉर्मूला लगता है n बराबर x1 n इंटू x1 x2 और x3। तो लगा दीजिए, n बराबर मतलब 3 है हमारे यहाँ, तो 3 है यहाँ पर, 20 गुने 40 गुने 80 है, तो कितना आएगा? तो √3, √3 मतलब समझ रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए क्यूब चाहिए। तो 8 चौके 32, 32 दूनी 64, और 1 2 3, इसका मतलब कितना होगा? कितना बार में कटेगा ये 64 को क्यूब में तोड़ना है, 64,000 जो है कितना क्यूब के बराबर होगा? 4 चौके 16 चौके 64, 40 का देखिए तो 40 का क्यूब हो जाएगा। तो √ ध्यान दीजिए, यहाँ 3 करेंगे और यहाँ 40 का क्यूब करेंगे, क्यू तो रूट खत्म, तो 40 आना चाहिए इसका, क्योंकि 40 गुने 40 गुने 40 आ जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, तो आ जाना चाहिए। आगे बोलता है कि किसी थैले में तीन लाल है, 5 काली गेंद है, 5 पीली गेंद है, 5 5 10 3 13 गेंद है। तो बोलता है कि गेंद है उनमें से एक लाल या एक पीली, तो पहले बताओ रेड गेंद निकालने का प्रायिकता क्या होगा? तो टोटल 13 गेंद है, उसमें रेड है 3, तो 3/13। और बोलता है कि और कौन सा है? लाल और पीली। तो येलो निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 5/13, 13 गेंद है ना, तो यहाँ 13 आना चाहिए, तो 5/13 होगा। अब बोलता और में दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए रेड और येलो निकालने का, तो दोनों जोड़ देंगे, 3/13 और प्लस 5/13, तो दोनों निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 8/13 हो जाएगा, 8/13। दोनों निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 8/13। अब हम लोग लास्ट
क्वेश्चन देख लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना बहुत ही आसान है। पहले हम ब्रैकेट का काम करते बताए थे ना आपको, तो ए यूनियन बी हम पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद हम इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो ए यूनियन बी कितना निकलेगा? ए यूनियन बी का मतलब तो ए और बी को मिला के लिख देना। तो ए और बी को मिलाइए, कितना कितना आता है? 10, 11, 12, 13 इससे उठा रहे हैं, और 14 नहीं है, 15 और 16, और उसके साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे सी का। सी हमारा क्या है? क्या है जी? सी हमारा है 10, 15 और 16। अब सी इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में है। तो बताइए दोनों में कौन कौन है? तो 10 तो इसमें है, 15 भी है और 16 भी है। तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू आएगा 10, 15 और 16। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। शॉर्ट में हम बना के दिखा दे रहे हैं, देख लीजिएगा, आंसर मिला के आसानी से आपका बन जाएगा। आगे बोलता है बनाना को के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? आपको बताइए बनाना में n बराबर कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n बराबर 6 है, और r बराबर बताओ। r बराबर बहुत सारे रिपीट कर रहा है जी। r बराबर अगर हम निकाले तो a 3 बार रिपीट किया है, n जो है वो 2 बार रिपीट किया है, और तो कोई रिपीट नहीं किया। तो इसका मतलब इसका जब हम निकालेंगे तो होगा 6 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ये होगा, और नीचे आता है 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुने 2 गुने 1, और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 गुने 1। अब काटिए, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, 2 से 2 कटा, 3 दूनी 6, 3 और 2 दोनों से उड़ा दिए 6, और कुछ बचा नहीं। तो 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 इसका आंसर आ जाएगा। कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? 60 तरीके से। ये हम लोग शॉर्ट बता दिए, वेरी शॉर्ट। अब हम लोग जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसका एक और वीडियो भेजेंगे। अगर आप चाहते हैं पूरा मिलाना तो कंप्लीट आप मिला ले कि कितना मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आया। तो आज अभी हम लोग यहीं तक रहेंगे। इसका वीडियो जस्ट कुछ देर बाद आपके पास जाएगा, जहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा, सॉरी, सब्जेक्टिव पूरा का पूरा मिला सकते हैं। थैंक यू।